ये हम सबका एक परिवार है, गीता जी का परिवार है। और गीता जी में जो 12वें अध्याय का अध्ययन किया होगा ना आपने, किस बात है 12वां अध्याय? कुछ गुरुदेव भगवान कहते हैं गीता परिवार का सदस्य कौन है? जिसको एक अध्याय तो भी गीता का आता है वो गीता परिवार का सदस्य है। तो एक अध्याय आता है कि नहीं आपको सबको? तो आप गीता परिवार के हो गए। अब हमें गीता परिवार क्या है ये समझना जरूरी है। बस गुरुदेव भगवान ने हमें 5 सूत्र दिए कि गीता परिवार ये एक संस्था है और ये एक सामाजिक संस्था नहीं है। ये इसको हम मंदिर कहेंगे। गीता परिवार क्या है? एक मंदिर है। हमने आज गीता परिवार किसी संस्था में प्रवेश नहीं किया, हमने एक मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में जब हम जाते हैं तो बड़े शुद्ध भाव से जाते हैं, पवित्र भाव से जाते हैं। मंदिर में आने से पहले अपने आप को पवित्र बनाना जरूरी है। गीता परिवार का कार्य जब हम करेंगे तो दूसरे कोई हमसे पवित्र हो या ना हो, हम पवित्र हो जाएंगे। आज आपने देखा कविता दीदी बोल रही थी, कितनी फटाफट बोल रही है, आश्चर्य लग रहा होगा कुछ लोगों को। लेकिन एक दिन उनका भी ऐसा था कि वो भी घबराती थी, डरती थी कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं। यहाँ जो श्रेष्ठ बड़े कार्यकर्ता बैठे हैं, मानव से आए हैं, वो भी जब पहले दिन आए थे और बच्चों के सामने बोल रहे थे तो घबरा रहे थे, पाँव कांप रहे थे, क्या बोलेंगे, विचार करना पड़ता था। मैं भी जब पहली बार बच्चों के सामने आता था तो 1 घंटे तक कांच के सामने खड़े होकर के बोलता था कि आज अपने को 1 घंटा बच्चों के सामने कुछ बोलना है तो अपने को स्वयं को 2 घंटे कम से कम बोलना आना चाहिए, तब हम बच्चों के सामने 1 घंटे बोल पाएंगे। तो मैं खुद 2-2 घंटे 3-3 घंटे कांच के सामने खड़े होकर हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे हाथ कैसे हैं, कहीं कोई घबराहट तो नहीं हो रही है ना बोलते समय। और बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं हमें कि ये रट के आया हुआ है। उनके सामने नाटक नहीं चलता है, तो वो सब भी दिखना नहीं चाहिए बच्चों के सामने। हालांकि हम रट के ही आते थे, लेकिन बच्चों के सामने वो दिखना नहीं चाहिए। धीरे 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 बच्चों की उपासना करने लगे हम। गुरु जी ने हमें ये साधना बताई, लोक मन संस्कार करना यह परम गति साधना है, और रचना कौन है यह शिखर संयोजना है। हम ये जो कार्य कर रहे हैं गीता परिवार का, इसमें सबसे पहले हम तैयार होते हैं, हम भगवान बनते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण पाठ्य में पूज्य गुरुदेव भगवान ने दिया है। वे कहते हैं कि आप गीता परिवार यानी बाल संस्कार केंद्र खोल रहे हैं, बाल संस्कार वर्ग चला रहे हैं, यानी इत्र की दुकान खोलकर बैठे हैं। इसकी दुकान, इत्र की दुकान। आप सुगंधालय में गए होंगे, पास से गुजरते तो भी कितनी सुगंध आती है, और सुगंधालय के मालिक से जाकर के हम पूछते भी होंगे कई बार कि भैया ऐसा क्या है कितनी सुगंध आ रही है तुम्हारे सुगंधालय में, एक कोई ऐसी वस्तु दे दे हमें। तुम्हारे सुगंधालय में जितनी सुगंध आ रही है वैसी सुगंध हमारे भी घर में आए, हमारे भी घर से कोई गुजरे तो हमारे भी घर में से सुगंध आए,
तो सुगंधालय में जिस प्रकार की सुगंध की अनुभूति हम लोगों को होती है, वैसे ही हम जब बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं तो हमारा जीवन सुगंध से भर जाता है। हमारे पास से कोई गुजरेगा तो वो भी कहेगा यार इंसान अच्छा है। और कोई हमसे शिक्षित हो या ना हो, हम किसी का निर्माण कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन गीता परिवार में यदि हमने प्रवेश पा लिया, गीता को यदि हमने जीवन में उतार लिया, तो जो वो सारे गुण हैं, वो गुण सारे अगर हमारे भीतर आ गए तो हमारा जीवन निर्माण हो गया। हम काम के बन गए, हम मानव बन गए, हम इंसान बन गए। और हमारा तो लक्ष्य ही है कि हमें इंसान बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। कभी किसी भी कौवे को ये नहीं कहना पड़ता कि तो कौवा बन। कभी कभी कोयल को ये कहना नहीं पड़ता कि तू कोयल बन। वो कोयल है, वो कौवा है, गाय गाय है, भैंस भैंस है, मेंढक मेंढक है, इंसान इंसान नहीं है। इसके कहा मानसा मानसा तो कभी होशिल मानुस। इंसान तो इंसान कब बनेगा? हम बच्चों को सिखाते हैं संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। भगवान बनने में देरी नहीं है, इंसान श्रेष्ठ बनना है। और जो स्वयं श्रेष्ठ हो गया तो दूसरों को श्रेष्ठ बना पाएगा। हम पहले खुद जानकारी लें और फिर बच्चों के सामने जाएं। गीता परिवार में प्रवेश पाते समय 5 बातों का हम लोग ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि हम ये कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, ये भगवत भक्ति है। पहला सूत्र क्या है? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति किस लिए करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, स्वयं के लिए करते, अपने लिए करते। और जब हम भगवत भक्ति लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो भगवत भक्ति नहीं होगा, उसका नाम पाखंड। लोग मेरे ठाकुर जी की प्रशंसा करें, वाह क्या सजाती है, ठाकुर जी की बजाय मेरी प्रशंसा करें कि क्या सजाती है तू, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लोग हमारी प्रशंसा करते रहें, और प्रशंसा करने वाले लोग एक दिन आपकी बुराई भी करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ केवल प्रशंसा ही नहीं है, यहाँ बुराई भी है। यहाँ अमृत ही अमृत नहीं है, यहाँ जहर भी है। तो गम पीता है जो जहर पीने की ताकत रखता है, उसको अमृत मिलता है। हलाहल विष पिया शिव जी ने, तब जाकर के देवताओं को अमृत मिला, ऐसे अमृत नहीं मिलता। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए लोग हमें निराशा दें, अनुत्साहित करने का प्रयास करें, लेकिन मेरा उत्साह मेरे भीतर बने रहना चाहिए। ये उत्साह 2 बातों से हमारे भीतर बड़ा बना हुआ रहेगा। एक तो जब हम इस कार्य को साधना के रूप में करेंगे कि मेरी ये नित्य की साधना है, मुझे इसे छोड़ना नहीं है, लगातार करते रहना है, निरंतर निरंतर ये सत्कारानुसेवितो दृढ़ भूमि। साधना की दृढ़ता, दृढ़ भूमि तैयार कब होती है, कैसे होती है?
तो जब उसमें निरंतरता बनी रहती है, रोज करेंगे, प्रतिदिन करेंगे हम, और जो हम कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा विश्वास बना रहेगा कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल श्रेष्ठ है। विश्वास बना रहे, सत्कारानुसेवितो, निरंतर और दीर्घ काल तक समय लगेगा। डायरेक्ट हम संजू भैया नहीं बन पाएंगे, उनको बहुत साल लगेगा। सीधा हमें अध्यक्ष पद चाहिए या कुछ और बड़ा पद चाहिए, इस प्रकार की भावना से हमें काम नहीं करना है। एक मोदी जी का बहुत सुंदर सूत्र है, उनसे किसी इंटरव्यू में पत्रकार ने पूछा कि आप जब चाय बेचते थे तब सोचा था क्या कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी बनने का सोचा ही नहीं, करने का सोचा। मैं करता रहा और नीति मुझे अपने आप बनाती गई। बनने का सोचना ही नहीं है, कुछ पद के बारे में विचार करना ही नहीं है। अपने कार्य पर इतना भरोसा हो, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसा कर्म करूं मैं कि वो कुशलता अपने आप मेरे पीछे पीछे चलती जाए। मेरे कर्म पर, मुझे अपना कर्म पर पूरा विश्वास, सत्कारानुसेवितो, दीर्घ काल तक करेंगे तब वो सिद्धि प्राप्त होगी। उस कार्य पर जब हम पक्का विश्वास रखेंगे कि मैं जो कर रही हूं वो श्रेष्ठ है, इस भाव से जब करेंगे तब सिद्धि प्राप्त होगी, और निरंतर रोज करते रहेंगे तब सिद्धि की प्राप्ति होगी। साधना के रूप में, भक्ति के रूप में इस काम को करना है। कभी भी गीता परिवार के कार्यकर्ता ने बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा है। गीता परिवार के वर्ग में, संस्कार वर्ग में जो बच्चे आते हैं उनके साथ एक व्यवहार अलग होता है, स्कूल से कुछ अलग होता है। ऐसा जब बच्चों के मन में एक बात बैठ जाएगी तब बच्चे हमारे पास आने लगेंगे। सबसे बड़ी समस्या है कि हमने तैयारी तो कर ली है संस्कार वर्ग की, हम तैयार हैं, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बच्चों को कैसे लाएं? बच्चे कैसे आएंगे? बच्चे आएंगे आपके प्यार से। एक समय था जब हम वर्ग या शिविर छोड़कर जाते थे तो बच्चे रोते थे, बच्चे आंसू बहाते थे, क्योंकि उनको उतना प्यार मिलता था, स्कूल में नहीं मिला। ध्यान करवाते हैं आप, ध्यान का सत्र आपके पास में है, आप ध्यान करवाने, मेडिटेशन करवाने के लिए बैठे हैं, और 10 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको बार बार बोलने के बाद भी वो आंखें बंद नहीं कर रहे हैं, आंखें खुली है। और हमने एक बार कह भी दिया तो वो आंखें खोल तो बंद कर तो लेंगे, लेकिन फिर आंख खोलेंगे आधी, ऐसे देखते रहेंगे। ऐसे बच्चों के साथ हम कैसे प्रस्तुत हों, उनके साथ हम क्या व्यवहार करें? यदि आप डायरेक्ट वो 2 बच्चों को सीधा कहते हो, आंख बंद कर, बाकी जो 8-10 बच्चे आंख बंद करके बैठे वो सब आंख खोल लेंगे, है कि नहीं? सबकी आंख खुल जाएगी। 2 बच्चों के कारण सब डिस्टर्ब हो गए। अब आप जब वो 2 बच्चों की ओर दृष्टि रखकर बार बार ये कहते रहेंगे, एक भी बच्चा मुझे ऐसे नहीं दिख रहा है जिसकी आंख खुली हो। देखो
मैं देख रही हूं सबकी आंखें बंद है। एक भी अभी आपको उस बच्चे से आंखों से आंखें मिला के कहना है जिसने आंख खोल रखी है, एक भी बच्चा नहीं है जिसकी आंख खुली है। इशारा कर देना उसकी ओर, वो भी आंख बंद कर लेगा। यह है सकारात्मक दृष्टि। इससे वो बच्चे धीरे धीरे आपसे प्यार पाने लगेंगे। आपको कुछ नहीं आता है, विज्ञान दृष्टि के अंतर्गत एक बात है। पहले तो 5 सूत्र हम देख लें कौन कौन से। पहला सूत्र है भगवत भक्ति। हम ये भगवत भक्ति कर रहे हैं, ये हमारी स्वयं की साधना है। दूसरा सूत्र है भगवत गीता। तीसरा सूत्र है भारत माता। 3 सूत्र भय से शुरू होते हैं। पहला सूत्र है, जोर से बोलिए तो। मेरी जीभ तो तेज है लेकिन कान बहुत कमजोर है। पहला सूत्र है भगवत भक्ति और दूसरा सूत्र है भगवत गीता और तीसरा सूत्र है भारत माता। यही बात अगर बच्चों से हम बुलवाते ना तो बच्चों की आवाज आती बाहर पर। उनको आपके पीछे पीछे बुलवाइए, अपने आप उनमें जोश आता जाएगा। हनुमान कथा में बच्चे जयकार लगाते हैं ना, जयकार इतना जोर से लगाते हैं और बीच बीच में मैं लगवाता रहता हूं ताकि उनको जोश आता है। भगवत भक्ति, भगवत गीता और तीसरा सूत्र है भारत माता। ये 3 भ से शुरू होते हैं। चौथा सूत्र है विज्ञान दृष्टि या विज्ञान निष्ठा और 5वां सूत्र है स्वामी विवेकानंद। तो भगवत, मैं कह रहा था आपको, विज्ञान निष्ठा के अंतर्गत एक बात आती है कि हम बच्चों के सामने जाते समय यदि हमारे बच्चे हमसे कोई प्रश्न कर लें और उस प्रश्न का उत्तर हमें मालूम नहीं है, तो आप कभी भी बच्चों के सामने झूठा उत्तर न दें। उनको फुसलाने के लिए कुछ भी कह देना उचित नहीं है। आप स्पष्ट उनसे ये कह दीजिए कि बेटा अभी तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, कल मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। तो जो बच्चा कल नहीं आने वाला था वो भी आएगा। इस प्रश्न का हमें उत्तर मिलने वाला है और आपकी तैयारी हो जाएगी। कुछ भी झूठी मूठी बातें करके बच्चों को बता देने से बच्चे समाधान कारक उत्तर नहीं पाते हैं। उत्तर उनके भीतर है। हर आदमी जो प्रश्न करता है उसके पास उत्तर है, लेकिन उसका उत्तर सोया हुआ है। उसकी जो जिज्ञासा है वो सोई हुई है। आप जब राइट उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे, तब आपका उत्तर और उसका उत्तर दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद जब हैं, लेकिन उन्होंने ज्ञान को सुला रखा है लोरी गाकर, और हमने हमारे ज्ञान को जगाने का प्रयास किया है। हमने हमारे ज्ञान को जगा लिया है, अब अन्यों के ज्ञान को जगाना है। सहतरति सहतरति अन्यांस्तारयति। गीता परिवार का कार्यकर्ता क्या करता है? खुद तरता है, खुद तरता है और दूसरों को तारता है। केवल खुद तरता है, यह भी महानता नहीं है। उसके पास जब ज्ञान आ गया है तो कम से कम जीवन में 10 लोगों के ज्ञान को उजागर करके जाए।
स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस खुद उतर गए, तब स्वामी विवेकानंद को, नरेंद्र को अपने पास में बिठाया और स्वामी विवेकानंद के रूप में अन्यांश तारयति का काम किया, दूसरों को भी तारने का काम किया। तो पहला सूत्र हमारा भगवत भक्ति है। भगवत भक्ति करें हम, कोई हमसे सीखे या न सीखे, हम स्वयं तो सीख रहे हैं। इत्र की दुकान से सुगंध कोई लेकर के जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सुगंध की दुकान में बैठे हैं, इत्र की दुकान में बैठे हैं, हमें तो सुगंध मिल रही है। भगवत गीता को हम नित्य प्रति अपने जीवन में उतारें। भगवत गीता का जो प्रचार करता है वो भगवान का प्रियतम है। क्या है? प्रियतम। एक तो होता है प्रिय, दूसरा होता है प्रियतर और तीसरा होता है प्रियतम। सबसे जो श्रेष्ठ है उसको प्रियतम कहते हैं। भगवान कहते हैं वो मेरा प्रियतम है। गीता ये भगवान का घर है। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मैं जो मनुष्य शरीर धारण करता हूं, ये गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए ही धारण करता हूं। गीता रो प्रचार करने मिनख भेष में आऊं। गीता का प्रचार करने के लिए मनुष्य का शरीर में धारण करता हूं और मुक्ति रो भंडार खोल कर सबने नूत जिमाऊं। मुक्ति का भंडार खोल कर सबने नूत जिमाऊं। हो ये कोई जीमण हारो रे, हो ये कोई जीमण हारो रे। गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रियतम प्यारो रे। गीता ज्ञान प्रचारक मारो प्रियतम प्यारो रे। गीता कोरी पुस्तक नाही सब धर्मारो सार। जो कोई धारण करे उन्हा के चालू हरदम लार। ढोय सिर ऊपर भारो रे, ढोय सिर ऊपर। योगक्षेमम वाम्या। जो गीता का प्रचार करता है उसका सब कुछ भार भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये जो गीता जी के साथ में जुड़े हुए लोग हैं वो अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हम गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। हम स्वयं गीता पढ़ें, फिर अन्यों को पढ़ाएं और फिर उसको जीवन में लाने का प्रयास करें। टेंशन, चिंता, तनाव, ये सब गीता पढ़ने वाले के जीवन में नहीं होना चाहिए। गीता का सबसे पहला सूत्र है प्रहसन्निव भारत। मुस्कुराहट ये पहली शर्त है। गीता परिवार का कार्यकर्ता सीरियस नहीं होना चाहिए। गंभीर हो गया यदि वह, तो फिर उसके जीवन में बच्चे उसके पास कभी नहीं आएंगे। एक टीचर जब क्लास में आता है गंभीर बनकर, तो सब बच्चे नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। और जो कोई मुस्कुराता हुआ टीचर जब क्लास में आता है तो सब बच्चे मुस्कुराते हुए टीचर का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। एक डॉक्टर के केबिन में हम गए, जाकर के उससे अपना जो रोग है वो बताया। डॉक्टर ने कहा आंख खोल। आंख खुली रह गई, बंद हुई नहीं। तो मुस्कुराहट ये पहला धर्म है हमारा। गीता सबसे पहला सूत्र यदि गीता का कुछ है
तम वाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत। युद्ध के मैदान में भी कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जो इतनी टेंशन, और दूसरा कोई होता तो गुरुदेव भगवान कहते कृष्ण की जगह यदि कोई दूसरा ड्राइवर होता, दूसरा कोई साथी होता अर्जुन का, तो वो तो डिप्रेशन में चला जाता। लेकिन ये कृष्ण थे, इन्होंने बात भी प्रहसन्य व मुस्कुराते हुए की। डिप्रेशन में जा चुका था अर्जुन, उसको डिप्रेशन से बाहर लेकर के आए। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। डिप्रेशन से बाहर लेकर के आए अर्जुन और मुस्कुराते हुए बात की। तो गीता को हम समझें, ये समस्त शास्त्रों का सार है। और गीता पढ़े और पढ़ाए। भगवत गीता ये हमारा दूसरा सूत्र। भारत माता का मान सम्मान निरंतर बढ़ता रहे, इस बात की ओर हम ध्यान दें। भारत के जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं उनके बारे में हम बच्चों को बताएं, उनका हम अध्ययन करें, वीरों का अध्ययन करें, संतों का अध्ययन करें। भारत की विशेषता क्या है? कोई इंग्लैंड की जय जयकार करता है क्या? कभी आपने सुना है लंदन माता की जय? स्कूल में बोला है इंग्लैंड माता की। भारत माता देखने पर यदि वो जैसे अमेरिका है वैसा ही भारत है, लेकिन भारत क्यों बना? क्योंकि विचारों से भारत भारत बना। यहाँ के लोगों के विचार श्रेष्ठ हैं, यहाँ के लोगों की भावनाएं श्रेष्ठ हैं, इसलिए ये महान है। यहाँ जो पैदा हुआ भारत ज्ञान में रत रहा है, कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो कुछ यानी क्या? अपने आप को प्राप्त करने के लिए, स्वयं को जानने के लिए यहाँ जीते रहे हैं लोग। भौतिकता को जानने का इन्होंने प्रयास नहीं किया, यहाँ स्वयं को जानने का प्रयास किया। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो गतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र, मैं जैसा हूं वैसा ही मैं सबको मानता हूं। मुझे यदि कोई कांटा चुभाता है तो मुझे कष्ट होता है, तो मैं अन्य किसी को भी कांटा न चुभाऊं, क्योंकि मुझे जैसे कष्ट होता है वैसे उसको भी कष्ट होने वाला है। इस धर्म के अनुसार भारत के लोग जीते रहे हैं, इसलिए वो भारतीय कहलाए। संपूर्ण देश में भारत की एक अलग पहचान बनी, संपूर्ण विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनी। उस भारत माता को हम जानने का प्रयास करें। किस किसने इसको महान बनाने के लिए प्रयास किए उनको जानो और बच्चों को बताओ उनके बारे में। स्टोरी सुनाओ तो उनकी ही सुनाओ। भारत माता। और चौथा सूत्र है ज्ञान निष्ठा, जिसके बारे में हमने चर्चा की है कि हम वैज्ञानिक और विज्ञान और अध्यात्म दोनों का स्पर्श करवाते हुए बच्चों के सामने प्रस्तुत हों। विज्ञान हमारे जीवन में हो, अध्यात्म भी हमारे जीवन में हो। और पांचवा सूत्र है स्वामी विवेकानंद। ये चार जो सूत्र हैं, ये चारों सूत्र जिन्होंने अपने जीवन में उतारे, उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद की जैसी दृष्टि लेकर हम कार्य करें। पूरे विश्व में घूमते रहे, वो धर्म का प्रचार करते रहे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपको भारत के बारे में क्या विचार है, आपको सबसे अच्छा कहाँ रहना लगता है, तो वो यही कहते रहे कि मुझे भारत में रहना सबसे अच्छा। भारत माता के प्रति प्रेम
हम सबका बना रहे। भारत माता से जब प्रेम करेंगे ना तो सबसे प्रेम करने लगेंगे अपने आप, कोई पराया होगा ही नहीं। समम सर्वेषु भूतेषु, सबको समानता से जब हम देखते रहेंगे तो अपने आप भक्त बन जाएंगे। और भक्त जब बन जाता है ना आदमी तो बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। भक्त का मतलब ही है प्रसन्नता, आनंद। घर में भी जो क्लेश हो जाता है, दुख होता है, कई बार कोई फोन नहीं करता है तो दुख हो जाता है। छोटी छोटी बातों के कारण जब घर में क्लेश हो जाता है, ये जो क्लेश हमारे गीता परिवार में आने के बाद में मिट जाएंगे। यहाँ आने के बाद एक क्लेश ये निर्मित हो जाएगा, समय कम है अब इतना ही बोलूंगा मैं। एक क्लेश आपके जीवन में ये आ जाएगा कि अब मैं वो जो कार्य करता है उस कार्यकर्ता से ऊपर जाऊं, उसको नीचे गिराऊं। धीरे 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 देखो, ये भगवान की जो माया है ना, ये कहीं पर भी हमें शांति से बैठने नहीं देती। अब घर के क्लेश से मुक्त हो गए, घर में शांति आ गई, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर भी कुछ न कुछ दिक्कत आने लगेगी, समस्या आने लगेगी। लेकिन उन सारी समस्याओं को समझकर हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारे भीतर किसी भी प्रकार का न तो राग हो न द्वेष हो, समम सर्वेषु भूतेषु, समता में जीवन बनाकर हमें निरंतर आगे बढ़ना है। किसी को दिखाने के लिए ये सब हम नहीं कर रहे हैं, हम हमारा जीवन, स्वयं का जीवन निर्माण करने के लिए ये सब कर रहे हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस सूत्र को अपने जीवन में उतारकर हम सब एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बने। यही भगवान से मैं आप सबके लिए, मेरे लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक। महाराज की शादी की वर्षगांठ भी विवाह वर्षगांठ है, तो हम लोग एक गीत गाएंगे सब लोग मेरे साथ विवाह के लिए। सुदिनम सुदिनम विवाह दिनम सुदिनम सुदिनम